अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। भाई कल हमने खबर की थी मुनी भट्ट के हवाले से कि जो अनमोल पिंकी है, क्वीन ऑफ ड्रग, जो कराची से ऑपरेट कर रही थी, उससे पहले पंजाब से उसको पकड़ लिया गया। आप लोग जानते हैं उसने फिर अब फाइनली इंटेरोगेशन जब हुई, क्योंकि बात इतनी आगे निकल चुकी थी तो उनको करनी पड़ी दुनिया दिखावे के लिए, तो उसने उगलना शुरू कर दिए नाम। और वो इसी वजह से धड़ल्ले से सब कुछ कर रही थी कि भाई मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो उसका भी कहना था कि उसको मालूम था कि भाई सबकी पोल पट्टी खुल जाएगी, मेरे पास नाम है, मैं जानती हूँ जो लोग हैं पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े वेल नोन। सो इस वजह से कोई मुझ पर हाथ नहीं डालेगा। और वही हुआ, जब हाथ डाला तो उसने उगलना शुरू कर दिया और उसने कुछ हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम लिया और साथ साथ मुनीब भट्ट का नाम लिया और सारा खान का। तो भाई इस पे जो है ना बड़ी एक डिबेट छिड़ गई। मुनीब भट्ट के बारे में सबको बड़ा है कि जी बहुत ही रीजनेबल तरीके वाला आदमी है, फैमिली के साथ रहता है, बच्चों वाला है और बड़ा तमीज़ का लगता है, बड़ा सुलझा हुआ, रिस्पेक्टेबल जिसे आप कहते हैं उस तरह का है। हमने उसके इंटरव्यूज़ देखे और बड़ी उसकी वाह वाह बहुत टाइम से हो रही है। और सारा जो है वो भी इमरान खान के बारे में बात करती रही कि भाई इमरान खान के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। और मुनीब भट्ट भी, ये दोनों पीटीआई के सपोर्टर हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि इनका नाम इस वजह से लिया गया कि शायद ये डंडे के जोर पे उसे कहा गया हो कि जी इनका नाम लो, क्योंकि ये पीटीआई के सपोर्टर हैं। हमने देखा कि इमरान खान जब जेल में गए उसके बाद या जिस वक्त प्रोटेस्ट हुआ करते थे आज से 3 साल 2 साल पहले, तो तब जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे उनकी ज़िंदगियों को लिविंग हेल बना दिया गया। उनके घरों में कूद जाते थे, किडनैपिंग कर लेते थे बगैर किसी बात के। इवन जो प्रोटेस्टर्स थे उनको उठा के जेल में बंद कर देते थे, चाहे वो कोई फौजी प्रोटेस्टर हो, कोई सिविलियन हो, कोई टीवी आर्टिस्ट हो, कोई भी हो। तो ये सिलसिला चला आ रहा है और अब तक भी शायद चल ही रहा है। और लोग कहते हैं ये इसी का नतीजा है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा, कोई मानने को तैयार नहीं है और ऑनेस्टली मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ। किसी तरह नहीं लगता यार, ये जो ड्रग्स करने वाले होते हैं ना, इनकी अजीब सी शक्लें होती हैं, अलग ही पता चलते हैं। मुनीब भट्ट का तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर सकता है। और जब तक कोई बात साबित ना हो जाए, कोई प्रूफ ना मिल जाए, हम किसी पे भी कोई बात नहीं कर सकते, वरना वो इल्ज़ाम हो जाएगा। एडिटिंग के दौरान ये वीडियो मेरे सामने आ गई और इस वीडियो से साफ जाहिर है कि जो भी बयानात हमारे सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। आपकी वीडियो देखें। अच्छा, इन लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। क्या आप बोले बनीगाला में आप बनीगाला में आपको गाड़ी के बंदे को समान देकर आती है। इन्होंने मुझसे झूठे बयान दिलवाए। एक मिनट स्पेस तो रखो ना यार। बात मुझे लाहौर से पहले पकड़ के गए और 15 दिन बाद मुझे बेकार कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है मैं बात करना चाह रही थी हिना अल्ताफ के हवाले से। कल मुझे टाइम नहीं मिला। हिना अल्ताफ जो है सब जानते हैं, पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, बड़ा उन्होंने काम किया। फिर आगा अली से शादी हो गई थी, वो ख़त्म हो गई। आगा अली बड़े दिल फेंक हैं, हम बड़े हैरान हुए थे कि हिना ने कैसे आगा से शादी कर ली। खैर वो चैप्टर क्लोज हो गया। हिना काम कर रही हैं, बड़ी आउटस्पोकन है, सोशल मीडिया पे हमेशा चीज़ें लिख देती हैं, डरती नहीं है किसी से। लेकिन जो उनके साथ अब की बार हुआ, वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया, तो मैं भी बड़ी परेशान हुई। मैंने सोचा कि ये दुनिया, पूरी दुनिया, हम सिर्फ पाकिस्तान को नहीं कह सकते, पूरी दुनिया में ही औरतें अनसेफ हैं। और बाज़ औक़ात मैं सोच रही होती हूँ कि जो हालात दुनिया के हैं ना, तो बच्चियों को, बहनों को, ख़वातीन को घरों में ही बंद कर दो। लड़के तक सेफ नहीं है, बच्चे तक सेफ नहीं है, तो मतलब सबको छोड़ दो, घरों में बंद हो जाओ। क्योंकि बाहर की दुनिया जो है ना वो इतनी ख़तरनाक हो गई है कि खौफ आता है। जिनों से, भूतों से नहीं, इंसानों से खौफ आता है, क्योंकि जितना डैमेज वो आपको कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कोई भी नहीं पहुंचा सकता। हिना ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें हिना ने लिखा कि I was faced with a predator disguised as a professional at work, and the moment I heard that tone, I knew I wasn't safe. I used my head, made an excuse to get back to my location, and ensured the production house took immediate action. It is heartbreaking to ask if this is the cost of being a working woman or just a woman who's breathing in this country, and it's exhausting that being smart has to be our primary survival mechanism rather than a basic right to feel secure. We have to fight against it. We cannot afford to stay silent or let these movements slide. To every woman out there, trust your instinct, act fast, and demand accountability. We should not have to live this way, but until things change, we must स्टैंड टुगेदर। बड़ा पावरफुल मैसेज। हिना अल्ताफ सेट पे थी और उस दौरान उनको किसी के रवैये से और किसी के लहजे से ये लगा कि वो कोई गलत काम करने की नीयत रखता है। और जैसे ही, क्योंकि औरतों की इंस्टिंक्ट तो आपको पता है, औरतों को पता चल जाता है, एक बंदा बैठा हुआ ही हो, उसकी निगाह से वो बता सकती है, उसकी प्रेजेंस से उसको वाइब्स आ जाती हैं औरत को। मतलब औरत गलत नहीं हो सकती, मैं नहीं मान सकती कि औरत गलत कहेगी।
تو हिना जो है उसको जब वो अनसेफ उसने फील किया, फ़ौरन ही हिना ने जो है उस वक्त अपना एक्सक्यूज़ बनाया और वो लोकेशन से वहाँ से चली गई और फिर उसने फ़ौरन प्रोडक्शन हाउस को बताया। और उसका ये कहना है कि भाई बड़ा मुझे दुख हुआ कि एक काम करने वाली औरत के लिए कितना मुश्किल है, या जो ऐसी औरत जो इस कंट्री के अंदर सांस ले रही है उसके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल है। और हमें मिलजुल कर इस हवाले से बात करनी होगी, बात करनी होगी, लड़ना पड़ेगा मिलके, क्योंकि हम जो है खामोश रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये जब मैसेज किया तो लोगों ने कहा कि भाई आप खुल के नाम बताएं कि वो बंदा कौन था। हिना ने नहीं बताया। अभी मैंने पिछले व्लॉग में भी बात की थी कि देखें, लोगों को होता है कि जी हमारा काम छिन जाएगा, बात का बतंगड़ बनेगा, ये होगा वो होगा, इस वजह से बहुत से लोग नहीं बताते और मैं हमेशा बता देती थी, जलील कर देती थी, तो फिर उसका मुझे बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। तो आई नो हर लड़की में इतने गट्स नहीं होते कि वो बताएगी, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि उसने फ़ौरन जाके रिपोर्ट किया। खामोश रहना जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। आप खामोश रह के मुजरिम को शह दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम करो, जो कर रहे हो करते रहो। अब इस किस्म के जो लोग हैं वो कब से क्या कुछ कर रहे होंगे और कितनी लड़कियां खामोशी इख्तियार कर लेती होंगी, क्योंकि बड़ी एम्बिशियस भी है ना, जगह जगह से आई हुई हैं यहाँ पे काम करने के लिए और वो कहती हैं हम कुछ भी कर लेंगे काम के लिए, बस पैसा चाहिए और फेम चाहिए। सो हिना के साथ ये हुआ एंड आई फेल्ट सो बैड। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही होती हैं। कोई बच्ची, कोई लड़की ये डिज़र्व नहीं करती कि उसके साथ ऐसा हो, उसको इस तरह से ट्रीट किया जाए या उस पर इस तरह की बुरी नज़र रखी जाए। और शुरू में ही आवाज़ उठा लेनी चाहिए, वरना ऐसे लोगों को शय मिल जाती है और वो ये सब कुछ करते रहते हैं और कभी स्टॉप नहीं लगता और पता नहीं कितनी बच्चियां ऐसे लोगों का शिकार हो जाती हैं। सो हिना कि ये जो है इस वक्त बड़ी वायरल हो रहा था स्टोरी और बहुत सारे लोगों ने इस पर अपनी राय दी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ऐसे जो दरिंदा सिफत लोग हैं जो इस तरह औरतों को लेके गलत नज़र रखते हैं, उनकी नीयत ख़राब होती है, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इनके साथ क्या होना चाहिए, मुझे ज़रा बताएं। मरियम नफीस जो है वो कह रही हैं कि भाई काफ़ी इस पे बात हो रही थी कि बच्चे को जो है ना, मेरा बेटा भी 2 साल का है, बड़ा होगा तो मैं बीवी के साथ अलग कर दूंगी और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। तो भाई उस पर बड़ा लोगों ने कहा कि क्यों कर देंगी, माँ को छोड़ देंगे। तो मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ कि इस्लाम जो है ना, बीवियों के हकूक़ कोई नहीं बताता कि क्या है। मैं ये समझती हूँ कि बीवी अगर माँ के साथ बाप है, माँ बाप रह रहे हैं, या कोई अनमैरिड बच्चा है और अगर वो अकेले सरवाइव कर सकते हैं तो अपने बेटे और बीवी को अलग कर दो। मुझे ये लगता है कि आप अलग रहेंगे ना तो आपकी ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे, और बीवी डिजर्व करती है कि उसको अलग घर लेके दिया जाए अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो। तो ये इस्लाम इस बारे में कहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब इस्लाम ने इजाज़त दी है, इस बात का कहा है, तो वो बिल्कुल सही बात है। दूर रहते हैं ना, आप डेली जाएं, बैठें, मिलें, और बेटे का काम है वो खिदमत करे। बहू तो अगर कर रही है तो उसके पाँव धोके भी हैं कि वो कर रही है, तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दिए। माँ बाप ने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली ना, आप अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी गुजारने दो। हाँ, लेकिन अगर माँ बाप में से कोई भी अकेला है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर तो आपको उनको अपने साथ रखना है, क्योंकि माँ बाप एक दफ़ा चले गए दोबारा नहीं आएंगे। और माँ बाप का जो दर्जा है, जन्नत में नहीं आप दाखिल हो सकते अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, तो फिर तो आपको उनके साथ रखना है। वरना माँ बाप को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि भाई अब हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, अब अपने बच्चों को भी गुजारने दें। और अगर माँ बाप कंफर्टेबली रह सकते हैं अलग, तो उनको अलग रखें। आप बेटा उनका ख्याल रखे, सारी जो उनकी नेसेसिटीज़ होती हैं ज़िंदगी की वो पूरी करे, उनका पूरा हक निभाए और साथ साथ बीवी का भी निभाए, और आते जाते रहे, मिलते रहे। तो मरियम नफीस पे इस पर तनकीद भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मैं भी समझती हूँ कि बिल्कुल ठीक बात कह रही है, और सबका अपने अपने एक मकाम और जगह है, और जिस तरह अल्लाह ने बताया है उस पर चलो तो सब खुश रहेंगे, सारे मामला ठीक रहेंगे। आपको क्या लगता है इसके बारे में? ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि भाई मुझे मेरे वेट गेन की वजह से ब्रांड्स ने मेरे साथ काम करने से इनकार कर दिया, और उसकी वजह से मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बड़ा शैटर हो गया। बदकिस्मती से हमारी इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज़ीरो साइज़ वाला जो है ना, ये आज से 10-15 साल पहले होता था, लेकिन अभी भी ब्रांड्स की कोशिश होती है कि ज़ीरो साइज़ की मॉडल्स ने, पूरी दुनिया में पिछले 6-7 सालों में चीज़ें बदल गई। बड़े बड़े ब्रांड्स ने प्लस साइज़ मॉडल्स को लिया, उन्होंने ऑफ कोर्स जो प्लस साइज़ मॉडल्स थी उनको भी लिया, और जो प्लस साइज़ नहीं थी उनको भी लिया। उन्होंने ये नहीं किया कि जी सिर्फ ज़ीरो साइज़ मॉडल्स हम लेंगे, उनके साथ काम करेंगे। तो बॉडी पॉजिटिविटी पे इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में काम हुआ, मॉडल्स मरने लग गई थी बिकॉज दे वर स्टार्विंग जस्ट टू स्टे फिट, जस्ट टू लुक गुड। विक्टोरिया सीक्रेट की मॉडल्स का आप उठा के देखें कि किस किस तरह की बीमारियां उनको हो गई और कितना पेनफुल उनका वो एक्सपीरियंस था एज अ मॉडल। सो ये ज़ीरो साइज़ और ये सारी चीज़ें, माया खान का हमने देखा, मुझे वो बीमार लग रही थी, मैं तनकीद नहीं कर रही थी, मैं कह रही थी कि मैं आई एम वरिड कि माया को क्या हो गया, माया अली को, सॉरी।
سو مایا علی جو ہے وہ اتنی بیمار لگ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ بیوٹی سٹینڈرڈز آپ نے بنا دیے ہیں جی, پتلا ہونا ہے. بھائی پتلا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں اور آپ بالکل ایسے لگیں جیسے مردہ ہوتا ہے. سو یہ بہت بڑا المیہ ہے. بہت ساری ہماری ایسی ایکٹریسز ہیں جنہوں نے تھوڑا ویٹ گین کیا تو فوراً ان کو کام ملنا بند ہو گیا. اور ہمارے ڈائریکٹرز اور ہمارے برانڈز اور پروڈیوسرز اتنے جاہل ہیں, یہ تو بہت ہی ان کو ہے کہ جی بالکل ہی دبلی ہو, ختم ہو. ان کے تو بیوٹی سٹینڈرڈز کا میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ہماری انڈسٹری کا. ہاں اپنی کوئی بیوی ہوگی, جان پہچان والی ہوگی تو وہ موٹی بھی ہوگی تو اس سے کام کرا لیں گے, پرچی ہوگی تو کرا لیں گے. ورنہ زیادہ تر لوگوں کو اس وجہ سے کہ جی اوور ویٹ ہے, کام نہیں ملے گا. یہ ہماری انڈسٹری میں بہت ہوتا ہے. سو یہ ایکسپیرینس شیئر کیا انہوں نے اور کہا کہ اس سے میری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ بڑی متاثر ہوئی. ایک لڑکی جو ہے نا ہمارے ملک میں, پوری دنیا میں, بچپن سے وہ بڑی ہوتی ہے, کالی گوری شروع ہو جاتا ہے اور ہر وقت کہہ رہے ہوتے ہیں جی اپیرنس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, موٹی ہو گئی, رنگ دب گیا ہے, یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. نہ خوبصورتی کا تعلق رنگ سے ہے, نہ خوبصورتی کا تعلق آپ کے دبلے ہونے یا موٹے ہونے سے ہے. سب خوبصورت ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ, اور انسان ہے, کسی کو ہیلتھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے, مینٹل ہیلتھ کی لوگ دوائیاں کھاتے ہیں, اس کی وجہ سے ویٹ گین ہو جاتا ہے, کوئی ڈپریشن میں اوور ایٹنگ کرتا ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ویٹ گین ہو جاتا ہے. سو باڈی شیمنگ کرنا تو مجھے بہت ہی برا لگتا ہے, کیونکہ آپ اگلے کو یہ مت بتائیں کہ جی تم موٹے ہو یا تم موٹے ہو گے. اس کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے, انسان کو خود پتا ہوتا ہے, اور وہ اس چیز کو لے کے بہت پریشان ہے. اس کو یہ بار بار ریمائنڈ کروانا کہ یو ہیو گینڈ ویٹ, یو شوڈ لوز ویٹ, دس از کرمنل, دس از کرمنل. سو اس حوالے سے انہوں نے بات کی, اور یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں نا, کیونکہ ابھی بھی جاہل ہیں پاکستانی, یہ پروڈیوسرز اور یہ ڈائریکٹرز, انہوں نے بیوٹی سٹینڈرڈز اپنے سیٹ کیے ہوئے, بس ان کو ختم لڑکیاں چاہیے. ذرا سی بھی تھوڑی سی چبی ہوگی تو فوراً کہہ دیں گے جی اس کو نہیں کاسٹ کرو, یہ موٹی ہے. دے آر ویری روڈ, بہت بہت روڈ. بڑی میرے پاس ایسی سٹوریز ہیں, ہماری آرٹسٹ جو ہیں ان کی بڑی ایسی چیز ہیں. سو باڈی شیمنگ از ناٹ اے گڈ تھنگ. اور ہاں, ایسے بیوٹی سٹینڈرڈز مت سیٹ کریں جیسے مایا علی نے کیے ہیں کہ جی بالکل ہی آپ ختم ہو گئی ہیں جسٹ ٹو لک گڈ. یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ غلط بیوٹی سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ سیٹ کریں, وہ نہ کریں. لیکن ایک ہیلدی باڈی ہونی چاہیے, ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے لگے کہ وہ جیتی جاگتی ہے, وہ انسان ہے, یہ نہ لگے کہ قبر سے مردہ اٹھ کر آ گیا ہے. سو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.